गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, सो हम लोग रैशनल नंबर यहाँ पे कर रहे थे। हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, उसमें रैशनल नंबर पढ़ रहे हो आप लोग। ओके, तो रैशनल नंबर हम लोग एडिशन सीख गए थे, सब्ट्रैक्शन देख लिए थे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी देख लिए थे। ओके, तो मतलब उसके प्रॉपर्टीज़ वगैरह को हम लोग देख चुके थे। ओके, सो अब रैशनल नंबर, जैसे कि आपको पता हो गया यहाँ तक आपका कि रैशनल नंबर क्या हो सकता है, इसमें भी नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड है। ओके, सो अब हम लोग यहाँ पे रैशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। नंबर लाइन पर रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ओके, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर on the number line. Okay, so representation of rational number का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे नंबर लाइन पे। ओके, सो नंबर लाइन हमको पता ही है नंबर लाइन क्या है, आप लोग बचपन से करते आ रहे हो। आप लोग सबसे पहले नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट किए होंगे, फिर होल नंबर को किए। आप लोग लास्ट क्लास में, आप लास्ट ईयर आप लोग फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए। ओके, सो अब रैशनल नंबर लाइन क्या है, दैट मीन्स इट इज़ अ लाइन ऑन विच वी कैन रिप्रेजेंट द नंबर्स ऑन दिस लाइन। ओके, एंड ओके, और आपका हम नंबर्स को लाइन पे ही क्यों रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसका रीज़न ये है कि आपका लाइन पे और नंबर्स में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है। ओके, जैसे लाइन का कोई एंड नहीं होता है, इसको हम लोग बोथ ऑफ द साइड्स, आइदर ऑफ द साइड्स इनफाइनेटली एक्सटेंड कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। उसी तरह से द लार्जेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर कैन नॉट बी फाउंड। सबसे छोटा नंबर दैट इज़ नेगेटिव, सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर हम लोग नहीं निकाल सकते। ओके, ये आप इंटीजर्स में भी देखे होंगे। ओके, यह तो एक प्रॉपर्टी हुआ ही, और दूसरा प्रॉपर्टी यह होता है कि जैसे किसी भी दो पॉइंट के बीच में, चाहे वह दो पॉइंट के बीच गैप कितना भी छोटा क्यों ना लगे आपको, ओके, तो किसी भी दो पॉइंट के बीच में यदि इफ एनीवन सेज दैट हाउ मेनी पॉइंट्स आर एग्जिस्टिंग बिटवीन टू पॉइंट्स, ओके, जैसे आपका यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे आई एम टेकिंग यहाँ ए एंड बी, बहुत छोटा दिख रहा है। ओके, बट इफ एनीवन सेज दैट हाउ मेनी पॉइंट्स आर एग्जिस्टिंग इन बिटवीन लाइक ए एंड बी, सो योर आंसर शुड बी इनफाइनाइट। ओके, एंड द सेम विद अ नंबर, विद अ रैशनल नंबर। यदि किसी भी दो नंबर के बीच कहा जाए कि कितने रैशनल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, ओके, लाइक यदि कहा जाए आपका 1.1 और 1.2 के बीच में कितना नंबर लाई कर रहा है, तो आपको लगता होगा ये तो बहुत छोटा नंबर है, इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स लाई करेंगे, तो इन दोनों के बीच भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स एग्जिस्ट कर रहा है। कैसे, तो आप ये दैट इज आप देख सकते हो आराम से 1.1 को हम चाहे तो 1.10 कर सकते हैं, सिमिलरली इसको 1.20 कर सकते हैं। तो नाउ अब 110 और 120, सो 1.11, 1.12, 1.13 इन दोनों के बीच में ही होगा। और नंबर चाहिए तो आप और जीरोस पुट कर सकते हो। ओके, सो इस तरह से किसी भी दो नंबर के बीच आपका इनफाइनाइट पॉइंट एग्जिस्ट करता है। ओके, सो अब हम यहाँ पे इसी सिमिलरिटीज के कारण ही हम लोग नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सो अब यहाँ पे रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो आपका दिखा रहा है आपको। ओके, तो सपोज 3/4 है, ओके, देन 2 होल 2/3 है। ओके, इसको रिप्रेजेंट करना है हमको। सो सबसे पहले 3/4, ओके, तो 3/4, तो 3/4 कहने का मतलब क्या हुआ आपका। सो 3/4 कहने का मतलब एक्चुअली इट इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन कहने का मतलब इन होल पार्ट कुछ भी नहीं है। ओके, यदि इसको आप 4 से 3 को डिवाइड करोगे, आपका 3/4 मीन्स 3:4। ओके, तो 3 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 होल पार्ट में आपको 0 आ जाएगा, है कि नहीं। एक्चुअली इट विल बी 0 + 3/4। ओके, 0 + 3/4। ओके, सो मतलब 0 से ग्रेटर है और 1 से छोटा है। ओके, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो 1 2 -1, ओके, 3 लाइक दिस। ओके, सो 3/4 कहने का मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो आपका हुआ, यदि पॉजिटिव है तो 0 और 1 के बीच में होगा, और यदि आपका वो नेगेटिव है -3/4 रहे
तो यह 0 और -1 के बीच में होगा। ओके, पॉइंट आउट। ओके, सो इसको आप देखो ध्यान से। ओके, सो दिस पॉइंट शुड बी मेमोराइज। ठीक है, तो या आपको ये ध्यान रखना है आपका, यदि प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन कहने का मतलब आपका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ग्रेटर है। ओके, तो उस केस में यदि वह पॉजिटिव है तो 0 और 1 के बीच में होगा, और यदि वह नेगेटिव है तो 0 और -1 के बीच में होगा। ओके, अब डिनोमिनेटर को हम देखेंगे, डिनोमिनेटर कितना है 4। ओके, तो अब यहाँ पे जैसे 3/4 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम ये डिटरमाइन कर लिए कि आपका 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, और डिनोमिनेटर 4 है तो हम 0 और 1 को हम 4 इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे। सो here is 1 2 3 and this one is the itself 4. Okay, so अभी अब 3/4 चाहिए, तो it will be represented 1/4, 2/4 and this point, say point A. Okay, so point A represents 3/4. Actually यह 1/4, 2/4, 3/4 और यह 4/4 है, that is equal to 1. ओके, सिमिलरली यदि नेगेटिव रहा, यदि -3/4 रहा, तो फिर ये देख लीजिए कि आपका नेगेटिव है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो 0 और -1 के बीच में होगा, और डिनोमिनेटर 4 है तो 4 इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे, 1 2 3 एंड दिस वन 4. ओके, सो -3/4, so it is -1/4, -2/4 and this point, say B, point P will represent -3/4. ओके, उसी तरह से अब यदि 2 होल 2/3 है, ओके, इट इज 2 होल 2/3, तो क्या इसका कहने का मतलब क्या हुआ? 2 होल 2/3 मतलब 2 + 2/3। एक्चुअल में इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है आपका? 2 + 2/3। 2 होल 2/3 मीन्स 2 + 2/3। ओके, मतलब ये 2 से तो ग्रेटर है, 2 से तो ग्रेटर, 2 प्लस समथिंग, तो 2 से तो ग्रेटर है, लेकिन 2/3 इज लेस देन 1, मतलब 2 से ग्रेटर है लेकिन 3 से छोटा है, मतलब यह 2 और 3 के बीच में होगा। ओके, सो यह 2 और 3 के बीच में होगा। अब डिनोमिनेटर कितना है आपका 2 होल 2/3 में, तो हम देख रहे हैं दैट इज 3, तो 3 है डिनोमिनेटर, इसको 3 इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे, तो 1 2 एंड दिस वन इज 3। ओके, आपका ये यूनिट सेम रहना चाहिए, तो सॉल्व इट, do this with the help of scale. Okay, so इस अब डिनोमिनेटर 3 है, एक्चुअली आपका 2 होल 2/3 मतलब इट इज 8/3, इसलिए हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब लाइक इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखा हुआ था आपका, सो 8/3। ठीक है, 8/3 कैन बी रिटन एज 2 होल 2/3, तो ये कहाँ पे लाई करेगा? तो इट विल बी लाइंग इन बिटवीन 2 and 3। ओके, अब डिनोमिनेटर कितना है 3, ठीक है, इसमें 3 पार्ट्स में बांट लिए, तो अब ये 2 होल, तो 2 होल तो ऑलरेडी यहाँ तक है, इट इज 1 होल, इट इज 2 होल। ओके, अब 2/3, सो 2 होल, ये 1/3 2/3, सो लेट इट बी पॉइंट C, सो पॉइंट C represents 2 होल 2/3। ओके, दैट मीन्स 8/3। ओके, ओके, सो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिया हुआ है, कुछ रैशनल नंबर्स आ दिया, ठीक है, तो इसको हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। 3/5 -7/4, 7/5, 4/7 -14/3, इसको हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। हम यहाँ पे एक ही नंबर लाइन पे सभी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सो 0, आपको यह काम बहुत सावधानी से विद द हेल्प ऑफ स्केल ही करना है, ताकि यूनिट कांस्टेंट रहना चाहिए, यूनिट कांस्टेंट रहना चाहिए। ओके, और लाइन तो सीधी होनी चाहिए। ठीक है, सो ठीक है, सबसे पहले 3/5, तो 3/5 यह क्या आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, क्यों? बिकॉज आपका डिनोमिनेटर ग्रेटर है न्यूमरेटर से। ओके, न्यूमरेटर से ग्रेटर है आपका। ओके, सो इसलिए आपका ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये पॉजिटिव है, तो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। ओके, हम डिटरमाइन कर लिए 0 और 1 के बीच लाई करेगा, किस दो इंटीजर्स के बीच में लाई करेगा उसको डिटरमाइन कर लिए। अब डिनोमिनेटर कितना है 5, तो इसको 5 इक्वल पार्ट में बांटेंगे, 1 2 3 4 and itself is the 5, so 3/5 is to be represented, so it is 1/5, 2/5 and this point A represents
3/5 ओके ओके। अब यहाँ पे 4/7 की जगह हम -4/7 ले रहे हैं ओके। अब -7/4 को रिप्रेजेंट करने जाएंगे -7/4 ओके। सो यहाँ पे इसको हम ये मिक्स फ्रैक्शन में लिया 7/4 आपका ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, आपका ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लाए तो क्या हो जाएगा 1/3/4 ओके ओके। सो यहाँ पे 7/4 can be written as 1/3/4 -7/4 it is -1/3/4 एक्चुअली इसका मतलब क्या हुआ -1 प्लस -3/4 ओके। सो -1 में थोड़ा सा घटा रहा है 3/1 -1 में 3/4 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ओके। तो यहाँ पे ये किस दो के बीच में लाई करेगा तो इंटीग्रल वैल्यू -1 है तो यह -1 और -2 के बीच लाई करेगा। यदि पॉजिटिव रहता तो 1 और 2 के बीच लाई करता, नेगेटिव है तो -1 और -2 के बीच लाई करेगा। तो हम इसका पोजीशन डिटरमाइन कर ले या -1 और -2 के बीच लाई करेगा। अब डिनोमिनेटर कितना है आपका 4 तो इसको हम 4 इक्वल पार्ट में बांटेंगे -1 -2 को 1 2 3 एंड दिस वन इज द 4th ओके। सो पॉजिटिव में हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से काउंट करते हैं तो नेगेटिव में आप लोग राइट हैंड साइड से काउंट करोगे तो -1 होल ऑलरेडी है या 1/4 2/4 एंड दिस वन पॉइंट नेम इट B। सो पॉइंट B रिप्रेजेंट्स -7/4 ओके दैट इज -1 होल 3/4 ओके। सो ये भी हो गया। अब 7/5 है आपका तो यह डेफिनेटली इट इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं तो 1 होल 2/5 होगा ओके। 1 होल 2/5 मीन्स या किस दो इंटीजर्स के बीच लाई करेगा तो 1 and 2 के बीच लाई करेगा 1 and 2 के बीच में ओके। डिनोमिनेटर 5 है तो अब 1 और 2 को हम 5 इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे 1 2 3 4 दिस वन इज द 5th ओके। सो 1 होल 1/5 and this point say C it will be representing point C represents 1 whole 2/5 means 7/5 okay। Similarly यदि -4/7 को रिप्रेजेंट करना है -4/7 तो यह प्रॉपर फ्रैक्शन से फिर भी आपका ठीक है प्रॉपर में आपका ओके। सो -4/7 ओके तो यह आपका ओके 4/7 प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो -4/7 0 और -1 के बीच लाई करना चाहिए। डिनोमिनेटर 7 है तो इसको 7 इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड दिस वन इज 7 ओके। सो -4/7 means -1/7 -2/7 -3/7 एंड दिस पॉइंट से D ओके। सो पॉइंट D यहाँ पे लिख लेते हैं आपका पॉइंट D represents -4/7 ओके। सिमिलरली -14/3 को रिप्रेजेंट करना रहा तो -14/3 अब हम आई होप कि आप लोग आराम से कर सकते हो। इसको क्या कर सकते हो -4 होल 2/3 ओके। सो किस दो इंटीजर्स के बीच लाई करेगा तो इंटीजर पड़ गया -4 है तो -4 और 5 के बीच लाई करना चाहिए। -4 और 5 के बीच डिनोमिनेटर 3 है तो 3 इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे 1 2 एंड दिस वन इज 3 सो -4 होल 2/3 -4 होल 1/3 एंड दिस वन पॉइंट से पॉइंट E will represent -14/3 ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप लोग का नेक्स्ट चैप्टर इसी पे बेस्ड है, पूरा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो उसको आप करके सेंड इट टू माय व्हाट्सएप नंबर एज योर होमवर्क असाइनमेंट ओके। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।